do not date anyone until or unless you're not open and you're not ready to get married in your life. So लोगों को मिक्स्ड सिग्नल्स देना बंद कर दें, लोगों को डैमेज करना बंद कर दें, लोगों को हर्ट करना बंद कर दें, क्योंकि जो आप लोगों को देंगे आइदर इट्स मिक्स्ड सिग्नल्स, आइदर टाइम पास, वो सेम एनर्जी, वो क्या है ना कि धोखे को अपनी जगह से बहुत प्यार होता है, जहां से वो शुरू होता है ना वहां पर वो वापस घूम के जरूर आता है। तो आज आपने किसी को मिक्स्ड सिग्नल दिए ना, तो कल दुनिया गोल घूमकर आपके पास कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो आपके साथ खेल जाएगा। मैं ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं, कुछ लड़कियां होती हैं उनमें बड़ी बुरी बीमारी होती है, ये जो जिस लड़के से बात करनी होती है ना तो उनको भाई बना लेती हैं। हाँ भाई ये काम कर दें, वाइब दे रही होती हैं नॉन ब्रदरली और काम करा रही होती हैं भाई भाई कहकर। ये भी एक बड़ा डायनामिक्स, और ये लड़कियां बहुत शदीद करती हैं। तो ऐसे शिकंजे में ना फंसे बेचारे लड़के पूरा साल, और ये यूनिवर्सिटीज में बहुत होता है, यूनिवर्सिटी लाइफ में ना आप सबको रॉन्ग वाइब्स दे दे के काम करा लेते हैं और फिर आखिर में पता चलता है यार आखिर में वो भाई कह गई, आखिर में वो मामू बना गई। तो लड़कों के साथ ये अक्सर हो जाता है। और ये डायनामिक्स तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि बचपन में हमारे प्रिंसिपल साहब थोड़े इस्लामी टाइप थे। उन्होंने तो बचपन में बताया था बेटा किसी को भाई करने की जरूरत है, कोई भाई नहीं होता, सिर्फ माँ के पेट से जना हुआ आदमी ही तुम्हारा सगा भाई हो सकता है, वही तुम्हारा महरम होता है। इसके अलावा दुनिया का कोई आदमी तुम्हारा भाई होने का दावा भी करे ना तो उस पे कभी ट्रस्ट नहीं करना। तो लड़कियों प्लीज ये गलती मत करना। वो लड़के असाइनमेंट्स बना कर देते हैं, एग्जैक्टली असाइनमेंट बना के देते हैं, लाइब्रेरी से बुक्स ला के देते हैं, कैंटीन से लंच ला के देते हैं और फिर एक एक्स्ट्रा पैटीज भी ला देते हैं, ये हमारी तरफ से है ना। कितने स्वीट होते हैं ऐसे लड़के, हमें नहीं मिले कभी। मैं भी सिंगल, हमें तो शक्ल देख के लोग भाग जाते हैं कि नहीं इससे बात नहीं करनी, ये तो खा जाएगी, ये तो चपेड़ मार देगी। आई हैव अ गर्लफ्रेंड बट खाऊ है देखा, सच बोला लड़के ने, इसको इसके लिए तालियां बजनी चाहिए गोल्ड डिगर हुई ना यार। तो आजकल तो ये, और हाँ हाउ कैन आई फॉरगेट मैन, शुगर डैडीज, शुगर डैडी डायनामिक है आपको मतलब आजकल वो भी आ गया ना, आंटीज और छोटे लड़कों को, जो छोटी उम्र के लड़के होते हैं उनको बड़ी उम्र की लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं। आई लाइक मैच्योर वुमन, वाई? बिकॉज वो पैसा खर्च कर लेती हैं, एक्सपीरियंस होता है उनके पास, तो दे आर लाइक मैन इन अ रिलेशनशिप। और आजकल ये डायनामिक भी बहुत हो गया है कि अगर मेल जो है वो थोड़ा वीक है या फाइनेंशियली या एनी थिंग लाइक दैट, तो या आई ऑल्सो वांट अ शुगर डैडी बट मेरा अपना डैडी काफी है, मेरा अपना डैडी किसी डैडी को डैडी नहीं बनने देगा, मेरा डैडी बहुत डाटा डैडी है सो पंजाबी डैडी जो होते हैं ना वो शुगर डैडी नहीं होते हैं, वो बिटर डैडीज होते हैं, और उन बिटर डैडीज के होते हैं वो कोई डैडी नहीं आपकी जिंदगी में आ सकते, तो हमारा एक ही बाप काफी है। लॉल आई रेड द जोक द अदर डे कि जानू लूट के खा जाए मगर छड़ के ना जाए। हाँ देखा, ये भी डायनामिक होता है। और फिर ये वाले जो नार्सिस्ट आपको चिपक जाते हैं, है ना, कि कोई इमोशनली इतना क्लिंगी हो जाता है आपके ऊपर कि आप कह रहे हैं कि बहना मुझे तुमसे कुछ नहीं है लेना, फिर भी नहीं मुझे तुमसे प्यार है, नहीं मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तो इस तरह की भी लड़कियां हो जाती हैं जो बहुत क्लिंगी हो जाती हैं। फिर कुछ लड़के बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, मैंने इस तरह के भी डायनामिक्स देखे हैं। अब पता नहीं इन सिचुएशंस को क्या कहेंगे, ये एक टॉक्सिक नार्सिस्टिक सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें एक बंदा, ब्राउन फैमिलीज में शुगर डैडी नहीं होते बल्कि डैडी को शुगर होती है अल्लाह का शुक्र है मेरे फादर को नहीं है, मेरी मदर को हो गई ना, अब्बा ने अम्मा को टेंशन दे देंगे, अम्मा को बंद कर दिया शुगर। Where can I find a rich middle age handsome man who could marry me? मिशू ऑर्डर पे बनवाते हैं, ये ऐसे टाइप के लोग दस्तयाब नहीं है आजकल दुनिया में, ये ऑर्डर पे बनाने पड़ेंगे। लाइक आप ऑर्डर दें यूनिवर्स को कि उसमें उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसके बाल ऐसे होने चाहिए, उसकी जेब में पैसा इतना होना चाहिए, उसका बैंक बैलेंस, उसकी गाड़ी का कलर ये होना चाहिए, उसके बाद ये गाड़ी होनी चाहिए। नो आई एम नॉट सिंगल अल्हम्दुलिल्लाह, सो ब्लेस्ड विद दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। विद दिस टाइप ऑफ, किस टाइप ऑफ रिलेशन, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप? एक तो आपने मुझे ये बताना है कि आप विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप डायनामिक्स में हैं और क्या आपका स्टेटस है,
इसके साथ साथ आप ने कौन कौन से डायनामिक्स अपने आसपास देखे हैं जो लोग आजकल रिलेशनशिप, वी कॉल इट अ रिलेशनशिप बट इंस्टेड ऑफ अ रिलेशनशिप वो सिचुएशनशिप्स होती हैं या किसी और तरह की शिप्स होती हैं जिनका हमें आइडिया भी नहीं होता कि ये किस तरह का डायनामिक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस के यार, लोग जो है ना आजकल टाइम पास के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए, सस्ती तफरी के लिए लोग आजकल लोगों के जज्बात से खेलते हैं, दिलों से खेलते हैं। माई होल पॉइंट ऑफ पिकिंग दिस टॉपिक टुनाइट इज बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी हु आर डैमेज्ड, who are trying to recover themselves from recovery period से गुजर रहे हैं। I am seeing their hardships, I am seeing their troubles कि किस तरह से वो mentally damage हैं। क्योंकि जब टैरो में लोग मुझसे आके पूछते हैं और जब मैं उनका माजी खोल के देखती हूँ तो इतना कोई डैमेजिंग डायनेमिक होता है और एक पैटर्न होता है। ये नहीं कि एक दफ़ा वो डैमेज हुए हैं, वो एक इंसान से निकलते हैं तो दूसरा इंसान आके उनको डैमेज करता है, दूसरे से निकलते हैं तो तीसरा। यू नो व्हाट, यू हैव टू ब्रेक इट। कि आजकल मैंने देखा है कि पेरेंट्स में ये ट्रेंड आ गया है, ये इस कल्चर के साथ एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड भी आया है कि पेरेंट्स ने अब लव मैरिजेस को सपोर्ट करना शुरू किया है। लेकिन अब मसला ये हो रहा है कि लव तो हो रहा है, मैरिज नहीं हो रही है ना। लोग पसंद तो आ रहे हैं लेकिन शादी तक बात नहीं जा रही। डैमेज्ड बाय द पेरेंट्स इन सर्वाइविंग, आपका तो केस ही एपिक है ना। दुरानी मुस्तफ़ा और मीशू का तो केस ही एपिक है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि जो सिंगल है वो अलोन है या लोनली, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली। डेफिनेटली, वालेकुम अस्सलाम उमर, डेफिनेटली लोनली होना बिल्कुल हेल्दी नहीं है और अलोन होना ठीक है। अगर आप हैप्पीली सिंगल हैं तो व्हाई नॉट। समटाइम्स यू आर कमिटेड, यू आर मैरिड बट यू आर रेडी टू मिंगल, यू आर अवेलेबल। सो ये भी एक स्टेज है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ सिंगल लोग ऐसा कर रहे हैं। आजकल एक और डायनामिक है कि जो मैरिड बट अवेलेबल, शादी एक किसी को इज्जत देना होता है, किसी को अपनी इज्जत बनाना है। किसी को सिर्फ मजाक में कह देना कि ओ चलो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, विल यू मैरी मी, प्लीज डोंट डू दैट। क्योंकि इस तरह करने से ना यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। तो ये शादी, प्यार, जज्बात, ये मजाक की चीज़ नहीं होती है। अगर आपने किसी के साथ, और वाकई जहाँ पर प्यार होता है ना वहाँ पर तो आपसे बोला ही नहीं जाता, वहां पर तो आपके मुंह से फूटा ही नहीं जाता कि आपको किसी से प्यार हो गया है। वहां पर तो आप 10,000 दिन लगाते हैं ये सोचने के लिए कि मैं इस लड़की को या मैं इस लड़के को बोलूं कैसे। एक सच्चा आई लव यू कहने के लिए लोगों को साल हा साल गुजर जाते हैं। बेचारे लड़के यूनिवर्सिटी के 4 साल निकाल देते हैं आई लव यू कहने में, और फिर लड़की उनको मामू बना के चली जाती है और वो बेचारे देखते रह जाते हैं अपनी डायरी की किताबों में वो सूखे गुलाब और वो शायरी जो उन्होंने किसी की याद में लिखी होती है, वो फिर अपने आने वाली शादीशुदा जिंदगी के खाली लम्हों में बैठकर अपनी पुरानी महबूबा को याद करते हैं। ऐसे भी डायनामिक्स होते हैं। पहले शरीफ लोग हुआ करते थे, बेचारे दिल की बात ही नहीं कह पाते थे, और आजकल देखो दिल की बात तो दूर की तरफ, जो अपने मफादात हैं वो इतने डिज़ायर्स और वो इतने पोटेंटली और इतनी बेबाकी से सामने रखते हैं कि सामने वाले को लगता है कि यार अगर मैं इसको ना मिली ना तो ये तो मर जाएगा मेरे लिए। सबसे बड़ी कहानी ये होती है कि सारे प्रोसेस में जो इंसान हर्ट हो जाता है ना, यू नेवर नो यार। हम सबके पास दिल है, लेकिन हम सबके पास बड़ा मुख्तलिफ सा दिल है। कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो कहते कुछ नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उनके मन का बच्चा जो है ना वो मर जाता है। और फिर जब वो बच्चा मर जाता है ना, यू नेवर नो कौन कहाँ कब तक स्ट्रगल करता है, कौन कहाँ कब तक उस चीज़ को रिकवर करता है। हम समझते नहीं हैं कि हमारी एक छोटी सी हरकत जो दिल की अदालत शायद इस दुनिया में तो आपकी कोई पकड़ाई ना हो, आप पता नहीं कितने दिल तोड़ के या कितने जज्बातों से खेल कर या कितने लोगों को रोंद के आप आगे निकल जाएं जस्ट टू गेट द परफेक्ट पर्सन, जो कि इस दुनिया में मैसर नहीं है। क्योंकि जिससे भी आप शादी करेंगे 2-4 साल के बाद आपको अंदाज़ा होगा यार नहीं ये इससे नहीं करनी थी, वो वाली ठीक थी, वो सही थी। तो ये तो चलता रहेगा, इट्स नेवर गोइंग टू बी दिस। ज़िंदगी एक जुआ है और मोहब्बत और प्यार और शादी उससे भी बड़ा जुआ है। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए हैं अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, और जाते जाते आपके लिए कुछ अर्ज करना चाहूँगी। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो खो भी सकता है। इस राह में राहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो
ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त फिर नहीं आएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। चलिए जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और रखिएगा सभी को दुआ में याद। कल होगी मुलाकात, कल हम करेंगे टैरो नाइट, और अभी आपको छोड़े जा रही हूँ कुछ हसीन गानों के साथ। एंड दिस वन इज़ अनदर ब्यूटिफुल ट्रैक बाय अली ज़फ़र, जी ढूंढता है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद मेरा एफएम।